हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक खूबसूरत सा तोरण का डिजाइन लेके आई हूं। वैसे मैं ये तोरण पट्टी पहले ही अपलोड कर चुकी हूं और ये लगता है मैं 25 या 26 दिन के बाद इसे दूसरे पार्ट को दे रही हूं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और मेरे व्यूवर्स जो बहुत फैमिली जैसे व्यूवर्स हो गए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैम आप कब इसका पार्ट 2 लाओगे। तो मैं पार्ट 2 उनके लिए खासकर लाई हूँ और मैं उनसे यहाँ पर भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपको मेरी वीडियो इतनी पसंद आती है कि आपने मैसेज मुझे मेरे चैनल में आपने किया। बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा आप मेरी वीडियो को पसंद करती हैं और मेरी वीडियो को देखती हैं, मुझे बहुत पसंद आया। और तो आपके चलती ये पार्ट 2 मैं लेके आ रही हूँ, खासकर आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो आप अच्छा से इसे बनाइएगा। अगर आई होप कि आपको ये डिजाइन भी पसंद आए जैसे आप और मेरे डिजाइन को पसंद करती हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लटकन है मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो लटकन है इसे मैं नहीं इसमें बताई हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं इसमें यूज करूंगी, क्योंकि तोरण पट्टी का तो मैं बता दी हूँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर जो नए व्यूवर्स देख रहे हो तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा और पार्ट 2 में मैं झालर बताऊंगी। और ये 4 प्लाई का ऊन है, यहाँ पे जो मैं यूज कर रही हूँ ये 4 प्लाई का ऊन है, टोटल 4 प्लाई का ऊन है। और नीडल्स का जो नंबर है ये 4 नंबर का है और 2.5 mm का है। वैसे ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, इसके लिए भी माफी चाहती हूँ मैं। और ये दिख रहा है कुछ। और यहाँ पे इस तरह से मैं सीजर ले ली हूँ और यहाँ जो फ्लावर है तो इसको स्टिच करने के लिए इस तरह से आपको मोती लेना होगा। मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, छोटा बड़ा जो भी साइज का आपको चाहिए आप मिल जाएगा मार्केट में, तो आप वहाँ जाके ले सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा व्हाइट कलर का ये मोती थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सोची कि व्हाइट को नहीं डालूंगी, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का मोती का यूज की हूँ, जबकि ये थोड़ी सी बड़ी साइज की है। तो इसके लिए आपको एक सुई भी ले लेना है, यानी निडल्स भी ले लेना है। मैंने इसमें दिखाया नहीं है शायद, क्योंकि मैं बीच बीच में बना रही थी ये, जब मुझे अच्छा लग रहा था तो मैं वीडियो बना रही थी, फिर मैं बीच में फिर रेस्ट लेने लग रही थी। ठीक है, तो ऐसा होता है, अगर हाउस वाइफ हो तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। वैसे हाउस वाइफ क्या, सभी की तबीयत खराब होती है। तो इसके लिए फिर से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत लंबा गैप मैंने इसमें लिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको पिन ले लेना है कुछ भी हैंग करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैं सपोर्ट लूँगी, ये जो पार्ट यानी कि कैसे करके इसको बनाना है। और ये देखिए, मैं सुई दिखा दे रही हूँ आपको, इस तरह से सुई ले लेना है, छोटा बड़ा जो भी साइज है स्टिच करने के लिए। तो मोती को जो मैं स्टिच करूँगी तो इसी की सहायता से करूँगी, फ्लावर को, मोती को। तो यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों को मैं इक्वल कर लूंगी। पहले इस तरह से इक्वल कर लीजिएगा बराबर। मैं टेप की सहायता से नहीं कर रही हूँ, ये ज़्यादा इजी होता है। तो इस तरह से दोनों को बराबर कर लेना है इस तरह से। अब इसका जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे एक मैं पिन लगा लूंगी इस तरह से, सपोर्ट के लिए आपको निशान लगाने के लिए आपको लगा लेना है। कुछ भी पिन वगैरह, अगर स्टील की पिन है तो उसको भी यूज कर सकते हो आप। वैसे ये आप जब लोगे क्रोचेट नीडल्स का जो भी पूरा बॉक्स लेते हो तो उसमें ये अवेलेबल होता है। तो मैं इसी की सहायता से इसमें निशान लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड लगा ली, बीच का साइड में लगा ली। अब ये देखिए, यहाँ पे 2 पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये 2 पार्ट का मैं हाफ को फिर लूंगी, ये बीच का हिस्सा हो गया। अब ये दोनों के बीच के इस तरह से मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल करूंगी, तो ये आपका एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक निशान लगाऊंगी, तो यहाँ पे एक झालर बनना शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो बीच का जो पार्ट है, अब यहाँ का एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट उधर हो गया। मैं जो समझाना चाह रही हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब ये देखिए, ये जो पार्ट है मैं यहाँ से ये वर्क करूंगी, तो ये बैक साइड और फ्रंट साइड देख लीजिएगा। और फिर से मैं देखिए इस साइड भी मैं इसे निशान लगाऊंगी। तो इसे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है मुझे, टेप की सहायता से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बिना टेप की सहायता से भी आप इसे इस तरह से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में बना रही हूँ, मैं अपने गेट के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपका गेट लंबा चौड़ा है तो आप उसके हिसाब से थोड़ा और छोटा कर लीजिएगा। 3 पार्ट में कर सकते हो, अगर छोटा बोली हुए बड़ा है तो आप 3 पार्ट में बना सकते हो इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में बना रही हूँ अपने गेट के हिसाब से। वैसे अच्छा खासा ये लंबाई है, देखने में ये छोटा दिख रहा है आपको,
लेकिन अच्छा खासा लंबा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर है इसकी वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, मैं इसे पहले ही बना चुकी हूँ। और इसका जो पार्ट 2 जो इसका जो मैं एक पार्ट इधर का है एक पार्ट इधर का है, तो उसमें मैं आपको ये डिजाइन बताऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क है ये मैं आपको बताऊंगी, फिर फ्लावर बनाना बताऊंगी कि कैसे इस फ्लावर को बनाना है। और यहाँ पे जो मोती है ये देखिए मोती, इसी के थ्रू मैं इसे ज्वाइंट करते हुए इस तरह से करूँगी। अभी ये देखिए बिखरा हुआ दिख रहा है, वो आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे मैं पहले वाइट वाला यहाँ से यहाँ तक बना के आपको बताती हूँ। तो ये मैं इसका वीडियो नहीं ली थी, इसका वीडियो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो अब ये देखिए ये दोनों पार्ट का बीच का है। अब मैं यहाँ से वर्क करना बताऊंगी आपको। तो वाइट कलर का ऊन लेना है पहले आपको। इस तरह से मैं नोट पहले ही क्रोचेट नीडल्स में लगा लेती हूँ। नोट लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर से एक चेन लूँगी, या तो ये देखिए यहाँ पे जो मैं पिन लगाई थी यहाँ पे तो यहाँ पे एक चेन को छोड़ देना है दूसरे वाले चेन से। ये देखिए यहाँ पे लूप दिख रहा है, रेड कलर का दिख नहीं रहा है, तो वन लूप को छोड़ देना है और सेकेंड वाले लूप में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए कभी ऊन को इधर साइड कभी इधर साइड कर रही हूँ सेपरेट के लिए, क्योंकि मैं कट नहीं कर रही थी। तो इस तरह से करते हुए आपको 6 चेन बना लेना है। ठीक है, या तो आप इस तरह से कट कर लीजिएगा ज्वाइंट करने के बाद, मैं इस तरह से सेपरेट कर दे रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी का प्यार इस तरह से मिले। मेरी एक व्यूवर्स हैं जो हमेशा मैसेज करती है, मैं बहुत उनसे मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे आप लोग भी मैसेज कीजिएगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ देखिए मैं फिर से यहाँ पे 1 चेन को स्किप करके मैं दूसरे वाले चेन में इस तरह से ज्वाइंट कर दी। अब ज्वाइंट करने के बाद अब मैं इस साइड में जाऊंगी। तो इस साइड जाने के लिए हमेशा चेन की सहायता से जाना है। ठीक है, तो पहले मैं चेन बनाऊंगी। तो ये देखिए लूप जो है आप 6 चेन लीजिएगा या 7 8, जैसा आपको टाइट अगर लग रहा है तो आप 7 चेन भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैं 2 चेन ली। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे 2 को स्किप कर रही हूँ और 3 व मैं इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ये ज्वाइंट करने के बाद मैं अब इस साइड में आ जाऊंगी, बैक साइड में। और ये जो चेन बनाई हूँ उसे भी काउंट करना है आपको, तो मैं इसे भी काउंट करूंगी। और इसके बाद आपको चेन बनाना है। तो 10 चेन बना लेना है। सॉरी चेन बोल रही हूँ, 10 डबल क्रोशे बनाना है। सॉरी मैं चेन बोल रही थी अभी। 10 डबल क्रोशे कर लेना है आपको। तो ये जो 9 डबल क्रोशे की और ये जो आपका बीच में जो चेन बना रही थी उसे काउंट करने से ये टोटल आपका 10 कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से 10 टोटल होना चाहिए। मैं वो 10 बोल रही थी, 9 डबल क्रोशे होगा और चेन जो मैं बनाई थी उसे काउंट करने से 10 कहलाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं फिर उस साइड जाने के लिए फिर से मैं 3 चेन या 2 चेन जो आपको लगता है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 2 को स्किप करूंगी और 3 में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लूंगी। अब मैं इस साइड में जाऊंगी। अब इस साइड में क्या करना है, सारे चेन के अंदर से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। तो एक तो मैं चेन बना चुकी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ इस लूप के अंदर से मैं एक और निकालूंगी तो ये 2 कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके बगल वाले चेन से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। इसी लूप के अंदर से एक और निकालना है और इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। और ये सेकेंड रो चल रहा है, मैं फर्स्ट रो बताना भूल गई। फर्स्ट रो में मैं 10 डबल क्रोशे की थी, 1 चेन और 9 डबल क्रोशे की थी, तो टोटल मिलके आपका 10 हो जाता है। और सेकेंड रो में मैं 1 लूप के अंदर से 2 करके डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और लास्ट में जो है यहाँ से भी मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी।
ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये देखिए इस तरह से दिखेगी कुछ। अब यहाँ पे मैं 2 को स्किप करूँगी और 3 में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी। तो आपको थोड़ा बिठा के भी देखना है कि कहीं ये सिकुड़ तो नहीं रहा है। अगर सिकुड़ रहा है तो आप 1 को स्किप कीजिएगा और 2 में ज्वाइंट कीजिएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा सा ये, अब मैं इस साइड में जाऊंगी। अब इस साइड जाने के बाद अब मैं यहाँ से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। जो चेन है, चेन बना के मैं जो ज्वाइंट की थी वहीं से एक और निकाल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से 1 हुआ और इसके बगल से मैं 2 निकाली। फिर 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर यहाँ नीचे 1 को स्किप करना है और सेकेंड वाले से आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है। फर्स्ट में अगर आपको नहीं समझ में आया हो, और सेकेंड वाले में 2 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इस तरह से 2 डबल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी और नीचे 1 को स्किप करूंगी और उसके बगल वाले से आपको 1 डबल क्रोशे निकाल लेना है और दूसरे वाले से 2 डबल क्रोशे निकालना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैं 3 रो को पूरा कंप्लीट करूंगी और यहीं पे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो आप अगर आपका गेट का साइज बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो इसका लंबाई को, और चाहो तो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आप बढ़ा सकते हो। ये जो फ्लावर का डिजाइन है इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको नहीं करना है आपको, जितना आप इसको लंबा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे यहाँ 3 बचा हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 4 बचना चाहिए। तो मैं ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बगल से मैं 2 निकालूंगी और जो लास्ट वाला है उसे मैं स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा हुआ था। तो 1 को स्किप की और यहाँ से निकाली, तो यहाँ पे लगता है बढ़ गया था। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है, क्योंकि टोटल आपका जो ये है 7 होना चाहिए, ठीक है। ये आपको देखना है ध्यान से, ये जो बना रही हूँ मैं, तो इसे 7 होना चाहिए टोटल। तो इस तरह से काउंट करके देख लीजिएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा घूम रहा है, ये थोड़ा सिकुड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं अब 1 को स्किप करूंगी और सेकेंड में ज्वाइंट करना चाह रही हूँ। ये देखिए कैसे ही घुमा जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से नहीं बनना चाहिए। तो मैं इसे खोलूंगी नहीं, मैं यहीं से सुधारूंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड में मैं ज्वाइंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं घूमेगा। ये देखिए किस तरह से घुमा हुआ है। तो यहाँ पे 2 को स्किप करी थी और थर्ड में 3 में मैं ज्वाइंट करी थी। तो यहाँ पे मैं 1 को स्किप करूंगी और देखिए यहाँ पे 1 को स्किप की और सेकेंड में मैं इस तरह से डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे कर ली। तो यहाँ पे 2 चेन लेना है, 1 को स्किप करना है और सिंगल क्रोशे कर देना है, इस तरह से। तो ये इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी और सेम वही प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 2 की थी, तो इस साइड में 2 करूंगी। तो ये जो चेन है उसे भी काउंट करना है और इसके बगल से मैं एक और डबल क्रोशे निकाली। तो इस तरह से ये 2 हो गया, ठीक है, चेन को लेते हुए। अब ये दोनों लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्वांटिटी इसका 4 हो जा रहा है। ये देखिए जहाँ 2 है, आप इस साइड में बैक साइड में आओगे तो जिस साइड में 2 है वहीं से आपको 2 निकालना है, उसके पहले वाले लूप से। अब यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दूंगी मैं और फर्स्ट वाले से मैं 2 निकालूंगी, क्योंकि देखिए इसके नीचे में 2 निकला हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट वाला लूप है वहां से मैं 2 निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे, यानी 1 लूप के अंदर से निकाल लेना है आपको। अब इसके बगल बगल से जो 2 लूप है वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम, और इसके बाद फिर 1 चेन का स्पेस लेना है आपको और इसी तरह से ये 4 रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो मैं इसके फर्स्ट वाले लूप से 2 निकालूंगी और ये दोनों लूप से मैं 1 निकालते हुए जाऊंगी। और फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, मुझे हौसला मिलती है और मैं और भी अच्छे अच्छे डिजाइन लेके आऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक करके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और सेम वही चीज़ को रिपीट करना है। 2 लूप से 1 1 निकालना है और फर्स्ट वाले लूप से 2 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूंगी। तो 1 2 2 में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करी हूँ और 2 चेन बनाई और फिर 1 को स्किप करते हुए सेकंड में ज्वाइंट की। तो देखिए अब इस तरह से ये सिकुड़ नहीं रहा है, बहुत अच्छा से बन रहा है। इसी तरह से करना है। तो मैं एक और दिखा दे, अरे, और इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो ये देखिए जहाँ से आपका, यहाँ से मैं सिंगल सिंगल निकालूंगी क्योंकि इस साइड में आपको सिंगल सिंगल निकालना है और इधर साइड में देखिए आपका फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर 2 निकला हुआ है, तो मैं यहाँ से 2 निकालूंगी। बैक फ्रंट, बैक साइड में आओगे तो ये आपका पीछे हो जाएगा, फ्रंट साइड में आओगे तो सबसे पहले हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है, फिर आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। 1 लूप के अंदर से 1 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से मैं 3 टाइम निकालूंगी और जो फोर्थ वाला है यहाँ से मैं 2 निकालूंगी। इस तरह से 2 डबल क्रोशे निकाल लीजिए। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी और सेम इसी तरह से मैं 5 रो को कंप्लीट करूंगी। तो यहीं पे देखिए जहाँ पे 2 2 कर रही हूँ वहीं पे क्वांटिटी आपकी थोड़ा बढ़ जा रहा है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे और बड़ा करना है, तो आप यहीं पे जो बीच का जो हिस्सा है यहीं पे आप इसे और भी लॉन्ग कर सकते हो। इसके बाद जो डिजाइन है वो डिजाइन आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 रो तक आपको बता रही थी और 5 रो जो और है मैं उसे स्किप कर दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये जो 5 रो है सेम उसी तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ। तो यहाँ तक मैं आपको बताई और 5 रो में पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5, तो ये 5 में पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी क्योंकि सेम बनेगा। और जो जहाँ पे 2 2 में बढ़ा रही हूँ बस वहीं पे आपको 2 2 करना है, अदर सब में आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो उसकी सिधाई में ही आपको 2 2 करना है और सब जगह से आपको 1 1 निकालना है। तो ये देखिए ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 रो तक मैं आपको बताई थी और 5 रो जो और है ये मैं पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। इसे स्किप कर दी थी, स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे जो पिंक कलर का है इसका यूज करूंगी और रेड कलर का। तो ये आपका टोटल 10 रो हो गया क्योंकि 5 इधर में बताई थी, 5 में बनाई, तो टोटल 10 रो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो पिंक कलर का है यहाँ कट कर दूंगी और पिंक कलर से जो मैं स्टार्ट करूंगी वो आपका 11 रो होगा। तो 11 रो को इस तरह से आप अंदर की ओर कर लीजिएगा। कट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे इस तरह से बहुत सेपरेट हो जाता है ये। अब यहाँ पे मैं पिंक कलर का ऊन का यूज करूंगी। यहाँ पे इस तरह से मैं क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा लेती हूँ पहले ही। अब यहाँ पे देखिए मैं 1 को स्किप की, 2 को, और यहाँ पे मैं 3 में इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ। 2 को या 3 को स्किप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 को स्किप कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे आपको निकालना है।
तो इस तरह से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाइएगा 11 रो में। बहुत सिंपल है ये। ये देखिए मैं यहाँ तक 1 1 करके लाई, और अब यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस ली थी वहां पे मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से। 1 2। अब ये निकालने के बाद अब इसके बाद जो बगल वाला लूप है वहां से मैं सिंगल सिंगल निकालते हुए जाऊंगी सारे लूप के अंदर से। इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, जैसे मैं उस साइड में करी थी वैसे ही करना है आपको। और ये जो रो है सेम यही चीज करके आपको रिपीट करना है, जैसे मैं अभी दिखाई वैसी तरह से टोटल करना है आपको 11 रो को। अब ये देखिए बीच में फिर स्पेस है 1 चेन का, मैं यहाँ से फिर 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। बस यहीं पे थोड़ा सा चेंज है आपका, नहीं तो टोटल आपको सारे लूप के अंदर से 1 1 निकालते हुए जाना है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये पूरा मैं लगभग कंप्लीट कर चुकी हूँ, और सेम देखिए हर जगह मैं इसी तरह से बनाई हूँ। ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो जहाँ पे लूप है वहां से मैं 2 2 निकाल रही हूँ, जो 1 चेन का स्पेस ली थी। अब यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूंगी और कट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए 1 को स्किप करके सेकंड में मैं ज्वाइंट की, या तो 2 को स्किप करके उधर साइड में 2 को स्किप की थी और यहाँ पे 1 को कर रही हूँ, तो थोड़ा मिस्टेक मेरे से भी हो जाता है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको घेरा देखना चाहिए कि वो ज्यादा सिकुड़े नहीं। ठीक है, उसके हिसाब से करना है आपको। 1 को स्किप कीजिए या 2 को। अब यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी, तो यहाँ पे मैं नोट लगा ली हूँ पहले ही। अब ये देखिए यहाँ पे 1 को स्किप की और सेकेंड में मैं इस तरह से ज्वाइंट कर ली सेकेंड वाले लूप में। अब ये ज्वाइंट करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। और ये आपका 12 रो चल रहा है। 11 रो मैं पिंक कलर से बनाई थी और 12 रो जो है ये मैं रेड कलर से बना रही हूँ। तो ये देखिए सारे लूप के अंदर से देखिए मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। इस लूप से भी 1, ये देखिए इस तरह से सामने से दिखाती हूँ मैं। तो इसी तरह से ये 12 रो को कंप्लीट करना है आपको। वन लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से टोटल कंप्लीट करना है। ठीक है, सारे लूप के अंदर से देखिए मैं 1 1 निकाली, तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। वैसे मैं शॉर्ट करके भी दिखा रही तो इतनी वीडियो बड़ी हो जाती है, बहुत लोग नहीं देखते हैं इतने बड़े वीडियो को। तो अगर जो बनाते हैं वो तो देखते ही होंगे। तो ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 निकाली हूँ, तो ये 12 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो फ्लावर बना हुआ है ये मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, शॉर्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे से बना, क्योंकि टोटल फ्लावर इसी तरह से ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर का पहले यूज करूंगी मैं अपने हिसाब से ये कॉम्बिनेशन कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये जो लूप है यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। यहाँ पे मैं कहीं भी स्किप नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट वाले में ज्वाइंट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी। इस तरह से 5 चेन बना लेना है आपको। फर्स्ट में 5 चेन बनाना है, और फिर मैं यहाँ पे इस तरह से अंगूठे और इसके बीच में पकड़ के मैं 6 चेन बनाऊंगी। इस तरह से 6 चेन, यानी 5 + 6 चेन बनाना है। तो जो 6 चेन बना रही हूँ वहां पे मैं देखिए इस तरह से अंगूठे से दबाई हुई हूँ, क्योंकि यहीं पे आपको जहाँ पे 6 है इसका फर्स्ट वाले लूप में इस तरह से ज्वाइंट करते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए आपको रिंग तैयार करना है, क्योंकि यहीं पे ये फ्लावर बनेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से फ्लावर जो बन रहा है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी
तो यहाँ पे 3 चेन बना लेने के बाद अब ये जो लूप है यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। पहले तो मैं 3 चेन बनाई, अब यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए 2 बार मैं निकाल ली। अब फिर से ज्वाइंट करने के लिए फिर मैं 3 चेन का लूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ इसे ज्वाइंट करने के लिए। इस तरह से लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए फ्लावर का एक पंखुड़ी तैयार हो गया है। तो इसी तरह से मैं 4 टाइम फिर बनाऊंगी, रिपीट करूंगी। तो पहले मैं 3 चेन बनाई, अब इसी लूप के अंदर से मैं 2 और डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर 3 चेन बनाऊंगी। टोटल ये 4 कहलाएगा, एक पंखुड़ी में 4 आपका डबल क्रोशे कहलाएगा। अब मैं देखिए फिर 3 चेन करते हुए ज्वाइंट कर ली। तो यहाँ पे देखिए 2 पंखुड़ी तैयार हो चुका है। अब फिर से मैं 3 चेन लूंगी और 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, और फिर 3 चेन लेना है आपको और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो इसी तरह से टोटल और 2 मैं और बनाऊंगी। तो इस तरह से टोटल आपको एक फ्लावर में 5 पंखुड़ी तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 3 चेन बनाते हुए लास्ट में इस तरह से एंड में ज्वाइंट करूंगी और जहां पे ज्वाइंट होता है अब यहीं से मैं 5 चेन और बनाऊंगी। ये देखिए फ्लावर इस तरह से तैयार हो गई। अब यहाँ पे मैं 5 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद अब आपको ये दोनों के बीच में स्पेस लेना है। तो यहाँ पे काउंट करना है आपको। तो 1 2 3 4 को स्किप करना है और 5 में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, पूरा एक्स्ट्रा है। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन फिर से बनाऊंगी प्लस 6 चेन बनाऊंगी, वो जो लूप है मैजिक रिंग उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखिए इस तरह से अंगूठी की सहायता से इसे दबा लेती हूँ कि इसके बाद से जो बनेगा वो आपका 6 चेन कहलाएगा। अब ये जो सबसे फर्स्ट वाला है मैं वहां पे नीडल्स को डालते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर ले रही हूँ, फिर 3 चेन बना रही हूँ और फिर 2 डबल क्रोशे कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, और फिर मैं 3 चेन बनाते हुए इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इस तरह से 3 चेन बना लूंगी और यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये आपका 1 पंखुड़ी तैयार हो गया। फिर से अब ये स्पीड में थोड़ा दिखा देती हूँ मैं आपको, सेम बनेगा। इसे फर्स्ट में बता दी हूँ मैं आपको। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए सेम वही चीज को मैं कर रही हूँ रिपीट। वो वही है गजब से किया है, झूठे खाली दिखाती है जामुन बुढ़वा सब लटकले बैठले है। ये देखिए इसी तरह से टोटल आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है, मैं शाम के समय इस तरह से बोल रही हूँ तो अगल बगल लोग की आवाज सुनाई दे रही है आपको। सेम वही बनेगा आपका। शाम के समय है, सभी लोग बाहर निकले हुए हैं तो सबकी आवाज आपको हो सके सुनाई देता हो तो इसे इग्नोर कीजिएगा और मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये फ्लावर सेम वही फ्लावर बनेगा। तो मैं यहाँ तक ये देखिए मैं इसमें बना चुकी हूँ इस तरह से। तो मैं यहाँ पर पूरा, और ये जो मोती कैसे अटैच करूँगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो
ये देखिए, ये जो फ्लावर है कुछ इस तरह से लुक दिखता है। मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये खूबसूरत सा डिजाइन है। और यहाँ जो फ्लावर है ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पे ज्वाइंट करके लास्ट में दिखा देती हूँ आपको कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। तो मैं भूल गई थी कि क्योंकि आधा वीडियो मैं बना चुकी थी, उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो इसके बाद की वीडियो है, तो इसलिए मैं फिर से नीडल्स को दिखा रही हूँ आपको। ये 4 नंबर का है। तो ये देखिए, बैक और फ्रंट साइड देख लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइंट कीजिएगा। तो ये मैं बता रही हूँ आपको। फिर देखिए यहाँ पे मैं 4 को स्किप की और 5 में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। ठीक है, ये लास्ट वाला। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लेते हुए कट करूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं रेड कलर का यूज करूंगी फ्लावर का। तो फिर नीडल्स की सहायता से इस तरह से आप अंदर की ओर कर लीजिएगा चेन में। यहाँ कट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं रेड कलर का यूज करूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं रेड कलर से जो बनाई हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ऊन की सहायता से इसे ज्वाइंट की हूँ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत सा ये फ्लावर दिख रहा है। तो ये फ्लावर को मोती की सहायता से आपको ज्वाइंट करना है, नहीं तो ये फ्लावर बिखरे बिखरे टाइप के दिखेंगे। तो अब मैं रेड कलर का उनका यूज करूंगी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। ऐसा नहीं कि मैं आधे में बताऊंगी, पूरा कंप्लीट कर दूंगी इसी वीडियो में। तो अब पहले मैं इस तरह से रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी। पहले क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से नोट लगा लीजिए, क्रोचेट नीडल्स में, और कट कर लीजिए। कट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे की ओर ज्वाइंट की थी, लेकिन अब यहाँ पे फ्लावर को आपको देखना है कि कहाँ पे ये फ्लावर आ रही है आपकी। तो उसके हिसाब से देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट की। फिर ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे जैसे 5 चेन बनाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी। इस तरह से 6 चेन बना लेना है। अदर फिर प्लस में 6 चेन बनाऊंगी वो लूप को तैयार करने के लिए, मैजिक रिंग को। तो इधर 6 और इधर 6 कर लेना है। अब ये देखिए रिंग तैयार हो गया। जब भी रिंग तैयार कर रही हूँ मैं 6 चेन ही ले रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन इधर जो मैं है 1 चेन को प्लस 1 चेन में लिए एक्स्ट्रा। और फ्लावर भी सेम बनेगा, सेम उसी तरह से रिपीट करना है आपको। 3 चेन लेना है, 2 डबल क्रोशे करना है, फिर 3 चेन लेते हुए आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। तो इसी तरह से सेम रिपीट करते हुए आपको जाना है। फिर मैं देखिए 3 चेन बनाऊंगी। और तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी। मैं रेड कलर का इस तरह मुझे लगा कि मैं रेड कलर का पूरा बना के दिखा दी हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड कलर का पूरा नहीं बनाई थी, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। तो ये देखिए रेड कलर का मैं कैसे ज्वाइंट की हूँ वो मैं आपको पूरा अच्छा से दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, जैसे मैं पिंक कलर का पहले बनाई, ठीक है, उसके बाद मैं रेड को देखिए वहाँ पे ज्वाइंट की थी, वो तो मैं बताई थी आपको। अब इसके बीचों बीच ये जो फ्लावर जो मैं बना रही हूँ पिंक कलर का बनाई थी, तो देखिए ये पीछे साइड से मैं दिखा दे रही हूँ आपको, बैक साइड से भी ज्वाइंट करके। और यहाँ पे देखिए 6 चेन बनाई थी मैं, और फिर फ्लावर बनाई, फिर 6 चेन बना के यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर 6 चेन बनाई, फिर फ्लावर बनाई, फिर मैं इस जगह पे ज्वाइंट की। यानी 2 फ्लावर के बीच में आपको एक फ्लावर को तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से इस टाइप में आपको, यानी कि हार्ट, ये जो ट्रायंगल टाइप में दिखेगा वो, तो इस तरह से आपको बनाते हुए जाना है। तो मैं एक पिंक कलर का बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसे स्किप कर दी थी, सॉरी इसके लिए। तो ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा देती हूँ। जब मैं इसे ज्वाइंट की और जब बोलना शुरू की, तब मुझे लगा कि मैं यहाँ पे इसे स्किप कर दी। इसके चलते मैं फिर से वीडियो बनाई, पूरा निकाल के मैं फिर से वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स अच्छे से समझ पाए। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इसे स्किप करके छोड़ दूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आप ऐसे भी अच्छा से ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। तो ये देखिए ये दोनों फ्लावर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए 6 चेन पहले बनाई, अब फिर से 6 चेन बना रही हूँ और मैं रिंग तैयार करूंगी। ठीक है, जो फ्लावर जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं फ्लावर बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फ्लावर को मैं बना रही हूँ वैसे ही जैसे मैं पिंक में आपको बना के बताई थी।
तो यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है यानी रेड कलर का और पिंक कलर का जो आपका यानी कि 13 रो तक में दिखाई थी आपको पूरा अच्छा से, और 14 और 15 जो रो है ये थोड़ा सा आपका थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो ये जो 14 और 15 रो है सेम है, और सेम उसमें देना भी है। 6 चेन बनाना है, फिर 6 चेन का आपको रिंग तैयार करके फ्लावर बनाना है, फिर 6 चेन बनाना है, और इसे कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको अच्छा से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे रख के भी दिखा देती हूँ। तो ये दोनों फ्लावर जो है, ये दोनों फ्लावर के बीच में इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। ये देखिए, तो ये जो आपका डायमंड शेप नहीं होता है वो शेप में आपको कुछ दिखेगा जब आप ऐसे नीचे रख के देखोगे। तो अब फ्लावर को इस तरह से पकड़ लेना है और देखना कि ये इसकी सिधाई में कहाँ पे आ रहा है इसका ज्वाइंट। तो यहाँ देखिए ये दोनों के बीच में आ रही है, तो मैं इस तरह से निडल्स को पीछे की ओर से इस तरह से निकाली और इसे ज्वाइंट कर दी। पीछे तरफ से ही मैं देखिए ज्वाइंट की हूँ, ठीक है। और ये देखिए आपका ये दोनों के बीच में ये पिंक वाला ज्वाइंट हो गया। इसी तरह से नीचे का जो पिंक वाला है ये दोनों पिंक के बीच में आपको रेड को ज्वाइंट करना था। सेम इसी तरह से प्रोसेस होता। फिर देखिए मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई, फिर 6 चेन बनाई, फिर 6 चेन बना के फिर प्लस 6 चेन बनाई और रिंग तैयार की। और सेम यही फ्लावर मैं बनाऊंगी और फिर फ्लावर बना के फिर ये दोनों फ्लावर के बीच में मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए ये दोनों फ्लावर के बीच में जहाँ पे बीच में आता है वहीं पे मैं इस तरह से नीडल्स को डालूंगी और ज्वाइंट कर लूंगी। तो एक से मैं आपको समझा दी, छोटा में बता दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि वीडियो में पहले ही जोड़ चुकी थी तो मैं बीच में डाल के इसे किसी तरह से मैनेज की हूँ। अब यहाँ पे कैसे इसे, क्योंकि फ्लावर देखिए इस तरह से बिखरा हुआ दिखता है, ठीक है। तो अब इसे कैसे मैं एकदम लाइन बाय लाइन कैसे लगाऊंगी वो दिखाती हूँ। तो ये मोती की सहायता से आपको इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं 2 कलर का मोती ली हूँ। रेड में मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर में दूंगी, और जो पिंक वाला है इसमें मैं पर्पल और पिंक दोनों मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मोती ज्यादा अवेलेबल नहीं था, जितना था मैं उसके हिसाब से कर रही हूँ। तो ये फ्लावर को पहले आपको इस तरह से बिठा के देखना है, बैक साइड और फ्रंट साइड आपको देख लेना है। तो हमेशा फ्रंट साइड में इस तरह से करना है। तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर को मैं इस तरह से दोनों को इस तरह से बिठा के देखी, तो इसके साइड में देखिए इसकी सिधाई में जो फ्लावर का पंखड़ी आ रहा था मैं वहां पे स्टिच पहले कर ले रही हूँ। उसकी सिधाई में इस तरह से स्टिच कर लेना है आपको, यानी कि नोट लगा लेना है। तो मैं नोट इस तरह से 2 टाइम करके कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इस जो फ्लावर का जो पंखड़ी है इसकी सिधाई में जो जहाँ पे नोट लगाई इसी की सिधाई में मैं उसे स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से सिंपल स्टिच करना है। अब मैं देखिए नीडल्स को इस तरह से देखिए किस तरह से देखिए अंदर से मैं फिर बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो आप इस तरह से निकालोगे तो नहीं दिखता है, उसी कलर से आपको करना होगा, लेकिन उसी ऊन से। तो ये देखिए मैं इस तरह से जहाँ पे जो आपका रिंग तैयार होता है उसके बीच में एक नोट बना हुआ रहता है ना, चेन जो बना होता है, तो वहाँ सेपरेट होता है। तो मैं वहीं पे इस तरह से निकाल ले रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं मोती को डाल ली। डालने के बाद देखिए दोनों के बीच में जो मैं होल बना हुआ है उस होल के बीच में रख रही हूँ इस तरह से। अब उसके बगल वाले लूप में यानी बगल वाले हिस्से में मैं इस तरह से नीडल्स को डाल रही हूँ, स्टिच कर रही हूँ सुई को। फिर मैं इस साइड से बैक साइड से मैं फिर इस साइड में आ रही हूँ, और ये जो होल है बीच में मोती के बीच में वहां से मैं ऊन को निकाली और फिर मैं इस साइड में आके यानी 2 टाइम आपको वो मोती के किनारे किनारे आपको स्टिच करना है, ठीक है, अगल बगल से। और फिर पीछे में बैक साइड में आके आपको इधर साइड से 2 टाइम नोट लगा लेना है। नोट लगाने के बाद अब मैं देखिए बिठा के देख रही हूँ, तो इस तरह से देख लेना है आपको इक्वल करके, और कितना स्पेस छोड़ना है उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो लेकिन जो फर्स्ट वाला जो फ्लावर का जो रो है इसमें आपको सब सामने सामने करके करना है, मोती को बिठाना है, क्योंकि यह सामने में रहता है। लेकिन सेकेंड और जो थर्ड रो होता है यहाँ पे थोड़ा स्पेस आपको छोड़ना होगा, ठीक है, ऊन का। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं सेम उसी तरह से स्टिच करूंगी मोती को अगल और बगल से, यानी कि इस साइड से आपको सुई को निकालना है, फिर मोती को डालना है, फिर उस साइड में आपको नीचे की ओर करना है, यानी बैक साइड चले जाना है, बैक साइड से फिर फ्रंट साइड में आना है, फिर मोती के बीचों बीच उनको डालना है और फिर बैक साइड में आ जाना है। इस तरह से 2 टाइम आपको करना है हमेशा मोती को जब भी करोगे। फिर इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे स्टिच कर ले रही हूँ इस तरह से 2 टाइम स्टिच कर लीजिए। अब इसके बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे इसको मैं फिर सीधा कर रही हूँ, क्योंकि बैक हमेशा बैक साइड और फ्रंट साइड देख लेना है। तो फ्रंट साइड इस तरह से कर लीजिएगा और फिर मोती को इस तरह से स्टिच करते हुए जाना है। तो सेम इसी तरह से स्टिच करना है फ्रेंड, और सारे मोती को बिठा बिठा के आपको स्टिच करते हुए
पूरा इस साइड से इस साइड जाना है। इसी तरह से रेड वाले को भी आपको स्टिच करना है और पिंक वाले यानी कि सेकेंड रो को और थर्ड रो को सेम इसी तरह से स्टिच करना है। इस तरह से बिठा बिठा के देखना है। तो अगर सेकेंड रो में अगर स्पेस बच रहा है तो उस तरह से आपको उनको थोड़ा लूज रखना है, लेकिन मोती लगाने के बाद नोट लगा लीजिएगा। उसके बाद दूसरे वाले फ्लावर में आपको लग जाना है, ठीक है। इस तरह से देखिए मैं बैक साइड में देखिए नोट लगा ले रही हूँ 2 टाइम, तो इससे सेपरेट हो जाता है, ऊन इधर से उधर नहीं खसकती है। ये देखिए, नहीं तो ऊन भी क्या होता है, जो ऊल होता है वो स्लिप करने लगता है, तो इससे फ्लावर सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए मैं रेड कलर का जैसे कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये पूरा सामने सामने है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं स्पेस छोड़ रही हूँ ऊन का थोड़ा सा, देखिए इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे ये क्या होता है, थोड़ा दूरियां बनते जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं थोड़ा छोड़ रही हूँ स्पेस। तो यहाँ पे जो सारा सामने सामने हुआ है और यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है। तो इस तरह से आपको मोती लगाने के बाद नोट लगा लीजिएगा, फिर थोड़ा सा ऊन का स्पेस छोड़ना है, फिर दूसरे वाले फ्लावर में आ जाना है, फिर 2 टाइम आपको नोट लगा लेना है, यानी कि मोती के अंदर से, और फिर पीछे नोट लगाते हुए फिर छोड़ देना है। और इसी तरह से टोटल मैं मोती इसी तरह से लगाऊंगी, जैसे मैं आपको दिखाई थी सेम इसी तरह से लगा लेना है। और ये जो लटकन है ये मैं नहीं इसमें बताई हूँ, मैं इसके लिए एक नया तोरण का डिजाइन लेके आऊंगी, इसी का स्पेशल इसी की ही लेके आऊंगी, क्योंकि 6 मंथ पहले ही मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि मैम आप ये जो लटकन है इसका एक लॉन्ग तोरण बना के मुझे दिखाएं। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आया था कि लॉन्ग तोरण इसका मैं कैसे बनाऊं, लेकिन मैं जब वीडियो में देखी कि ऐसे भी बनता है, इसी को लॉन्ग तोरण बोला जाता है, तो मैं सोच रही थी कि लॉन्ग तोरण का मतलब है पूरा लंबा बीनते हुए जाना है, मैं ये सोच रही थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आती है, तो मैं इसका रिक्वेस्ट जरूर पूरा करूंगी उनका। वो लगता है वो जो मेरे व्यूवर्स थी वो भी मुझे छोड़ दी है लगता है, तो मैं उनके लिए खासकर बनाऊंगी, क्योंकि अब मुझे आइडिया हो रही है कि इस तरह से लॉन्ग तोरण बनता है। तो मैं जरूर बना के दिखाऊंगी, और आपको अगर सीखना होगा तो वेट कीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मेंशन कर दूंगी। ये वैसे मैं अपने एक वीडियो में इसे बना चुकी हूँ, तो उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे ये लटकन बनता है। और ये जो फ्लावर है मैं इसी में बना के आपको बता देती हूँ, नहीं तो हर चीज को स्किप करूंगी तो आप भी बोर हो जाओगे कि सब सारा चीज मैं स्किप करते हुए जा रही हूँ, बता नहीं रही हूँ। तो ये देखिए ये फ्लावर को सिंपल बनाना है, पहले इस तरह से नोट लगा लेना है एक राउंड घुमाते हुए। इसके बाद आपको 6 चेन बनाना है, जैसे उसमें बना रही थी सेम इसी तरह से बनाना है, लेकिन ये मैं अलग बना रही हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है, और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और सेम उसी तरह से बनाना है, 2 डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशे आपको कर लेना है। फिर इसके बाद मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। सेम वही फ्लावर जैसे मैं बना रही थी उसमें, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि मैं चेन की सहायता से ज्वाइंट करते हुए जा रही थी, ये सिंगल में मैं इस तरह से बना रही हूँ। और ये बहुत इजी फ्लावर है, अगर आप किसी में भी बना के डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट आती है कि आप फ्लावर वगैरह बना के मुझे दिखाएं, लेकिन मैं फ्लावर अगर बना के दिखाती हूँ तो इसकी व्यू ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बीच बीच में इसे भी इस तरह से बना के दिखाऊंगी आप सभी को, क्योंकि व्यूवर्स की रिक्वेस्ट ही आपके लिए या मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैं अब समझने लगी हूँ। तो आप जो जो डिमांड करोगे हो सके मैं जहाँ तक मैं मेरे से बन पाएगा मैं बनाने की कोशिश करूँगी, अगर मुझे आएगी तो इस तरह से सेम वही फ्लावर बनेगा जैसे मैं बनाई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा बक कर दी, यहाँ पे बीच में बोल दी हूँ। और ये जो लटकन था फ्रेंड, मैं इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले, तो ये लटकन को मैं स्किप कर दी हूँ। तो अगर आपको जानना है या सीखना है, अगर आप लटकन वही बनाना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे उसकी वीडियो को देख सकते हो जाके, ठीक है। और
और तोरण की पट्टी जो है मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो आप दोनों को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को, और पार्ट 2 तो मैं देख ही रही हूँ। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, पुराने व्यूवर्स को मेरे चैनल में ऑलरेडी उनको मेरे चैनल पता है, सुनीता उल वर्ल्ड। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो मेरी सारे वीडियो में क्लिक करोगे तो वीडियो आएगी, अगर शॉर्ट में क्लिक करोगे तो शॉर्ट का वीडियो आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब ये फ्लावर को मैं इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी मोती को। इस तरह से मोती को ज्वाइंट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का मोती का यूज करूँगी। तो ये दोनों में मैं आपको नहीं दिखाया क्योंकि मेरी ऑलरेडी मोती ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको दिखा रही थी। फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट 2 पार्ट में जो बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैं पूरा कंप्लीट की, और यहाँ तक मेरे आते आते मोती पूरा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए मुझे मार्केट जाना होगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा दिखा दिया आपको, पूरा नहीं दिखा पाई। लेकिन जहाँ तक मैं समझाने की कोशिश की हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको बनाना है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से मोती को जैसे ज्वाइंट करती हूँ वैसे ही ज्वाइंट करना है, इस साइड से और इस साइड में आपको जाना है। टू टाइम आपको इस तरह से नोट लगा लेना है मोती के अंदर से, फिर बगल में जाके बैक साइड में जाके नोट लगा लेना है। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। आप कट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फ्लावर भी बहुत प्यारा सा दिख रहा है, छोटा सा लेकिन अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैं फिर बता रही थी कि ये जो लटकन है ये मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, ठीक है।